दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपना चैप्टर 9 से। तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन योग के चैप्टर 9 से मैं कुछ आपके लिए कुछ जरूर क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से कर लेते हैं और इससे पहले की जो वीडियो में बताया गया है उनसे को भी अपना अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास होने चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनओ से जुड़े आपको हर तरह की हेल्प होती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बाकी कई सारी बातें हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो यहाँ देखा जाए, बात करते हैं प्रश्न पहला जो कि हमारा पर कहा जाता है स्वास्थ्य को परिभाषित करें कि स्वास्थ्य हमारे पास है क्या। तो हेल्थ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपना हेल्थ बोलते हैं कि हेल्थ है क्या। स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। इस प्रकार यह रोग मुक्त होने या किसी भी शारीरिक विकृति से मुक्त होने से अधिक है। तो यहाँ देखा, स्वास्थ्य का मतलब पे क्या होता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति हमारा कहलाता है हमारा पास स्वास्थ्य। और ये हमारे पास देखा जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन भी है कि जो व्यक्ति अपना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपना सामाजिक रूप से अपना स्वस्थ है तो वो व्यक्ति कहलाता है स्वास्थ्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जाता है अच्छी जीवन शैली के क्या लाभ है। तो जीवन शैली का मतलब क्या हुआ, हमारा पास लाइफ स्टाइल, ये लोगों का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके क्या बनते हैं, वो जीवन शैली होती है। और एक अच्छी जीवन शैली के क्या लाभ होते हैं कि व्यक्ति अपना अच्छे से खाए, अपना अच्छे से रहे, अच्छी नींद ले, अपना अच्छे काम करे। तो इन सब के फ़ायदे क्या हैं। अच्छी जीवन शैली जैसे कि अच्छा खान पान, व्यायाम, सही नींद की आदत हमारे स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। कि इससे हमारे क्या होती है, हेल्थ अच्छी रहती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे ये हमारे पे सामाजिक रूप से जो हेल्थ बनती है। तो तीनों रूप से हमारे पे जो हेल्थ बनती है वो अच्छी बनी रहती है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छे हम अपना जो व्यवहार रखेंगे तो इससे हमारा क्या होता है कि अच्छी हेल्थ बनती है। तो इसीलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है काया संपत्ति क्या है। तो काया का मतलब क्या होता है, शरीर, और संपत्ति का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रॉपर्टी, दौलत, संपत्ति। तो ये काया संपत्ति है क्या। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि पेपर में आपको कई सारे सवाल आते हैं, आपको ज़रूरत होती है सवाल को समझने की। कई बार क्या होता है कि सवाल आता है लेकिन आपको समझ नहीं पाते, और जबकि क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपको बाद में याद आता है कि आंसर ये था और आपने क्या करा, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया। इसलिए ज़रूरत है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझें, तभी आप उसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाएंगे। इसलिए जो सवाल क्या होते हैं घूम फिर के आ सकते हैं और ज़रूरत है आपको सवाल को समझने की। तो काया संपत्ति है क्या। काया संपत्ति एक शब्द है जिसका उपयोग स्वास्थ्य का वर्णन करने के लिए योग में किया जाता है। काया संपत्ति शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है धनवान शरीर। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति अपना हेल्दी है तो यहाँ पे कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही यहाँ पे हमारा पास सबसे बड़ा धन होता है। यहाँ पे हमारा पास व्यक्ति है अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो वो अपना जो है कई सारे काम काज कर सकता है, कई सारी चीज़ें खा पी सकता है। लेकिन अगर देखा जाए शरीर अगर रोगी है, शरीर में कहीं किसी तरह की कोई कमी है, बीमारी है, तो ऐसे में देखा जाए व्यक्ति चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपना कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, तो वो धनवान यानी कि अपना वो दौलत किस काम की। अगर यहाँ पर देखा जाए व्यक्ति चाहे अपना करोड़पति, अरबपति या कुछ भी हो, लेकिन इतना पैसा वाला होकर भी अगर वो अपने जो अपना मर्जी से खाना नहीं खा सकता तो वो अपना दौलत किस काम की। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि स्वास्थ्य ही धन है। तो यहाँ पे हमारे पास काया संपत्ति यानी कि धनवान शरीर कि जिसके पास हेल्थ है वही हमारा पे क्या है, धनवान शरीर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है आनुवंशिकता हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। आनुवंशिकता, तो यहाँ पे हमारा पे क्या होता है, आनुवंशिकता का मतलब पे क्या है कि माता पिता से मिलने वाले गुण। कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म में देखा जाएगा क्या होता है कि उसे अपने माता पिता से कई सारे गुण मिलते हैं, कई सारे गुण भी मिलते हैं तो कई सारे अवगुण भी मिलते हैं। गर्भाधान के समय से हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम अपने माता पिता से प्राप्त को परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ बीमारियों जैसे मधुमेह, मानसिक मंदता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता होती है। हमारा स्वास्थ्य हमारे आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का जो विकास होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आनुवंशिकता, एक वातावरण।
ये कई सारे ऐसे जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं, और कुछ हमारा वातावरण भी हमारे जो है विकास पर प्रभावित करता है कि हम किस माहौल में रहते हैं, हमारा किस तरह का हमें माहौल मिला हुआ है। तो ये दो चीज़ें होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में जो कि यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है, व्यवसाय हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? हमारा व्यवसाय हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करने में एक निर्णायक कारक है। अगर हम बेहतर नौकरी करते हैं तो हमारे पास बेहतर आय और काम का माहौल हो सकता है। बेहतर नियोजित व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य देखभाल की आसान पहुंच होती है, लेकिन बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाता। कि व्यक्ति अगर अपना अच्छी जगह काम करता है तो अच्छा कमाएगा भी, और अगर अपना अच्छा कमाता है तो वो अपने शरीर के ऊपर उसको लगाता भी है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा पहनना है, अपना अच्छा लाइफ स्टाइल रखना है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति देखा जाए अपना कमाता नहीं है या अपना बहुत कम कमाता है, तो ऐसे में देखा जाए वो उसे अपने कई सारी चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है। ऐसे में देखा जाए उसका स्वास्थ्य भी क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। यानी कि व्यवसाय भी हमारा पर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में यहाँ पे कहा जाता है, किसी भी 4 सामाजिक आर्थिक कारकों का वर्णन करें जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले देखा जाए कई सारे कारक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से सामाजिक और आर्थिक कारक बनते हैं। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से 4 सामाजिक कारक बनते हैं। देखा जाए पहला बनता है हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुरक्षित शुद्ध पानी की आपूर्ति और समय पर टीकाकरण बहुत अधिक खर्चा होता है, लेकिन ये बहुत हमारी सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा, जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चे जन्म के बाद भी क्या होता है कि उसे कई सारे वैक्सीनेशन लगाते हैं ताकि उसे कई सारी बीमारी से बचा सकें। और अपना देखा जाए जो व्यक्ति है, व्यक्तियों को अपना पीने के लिए साफ पानी दिया जाता है, क्योंकि खराब पानी पीने से भी व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, उनके कई सारे अंदर से विकृति आ जाती है। इससे ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सेवाएं के हिसाब से मिलती है, ये हमारे व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और एक हमारा बनता है पोषण। अगर हम आर्थिक रूप से स्वस्थ है तो हम बेहतर पौष्टिक भोजन कर सकते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है कि अमीर लोगों के पास पोषक भोजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या बनता है कि जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य चाहते हैं तो उन्हें अपना खाना भी उस हिसाब से खाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपना गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास भी स्वास्थ्य है, लेकिन क्या है कि अपना बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर है तो स्वास्थ्य ज़्यादा होगा। नहीं, अपना देखा जाए कहने का मतलब ये बनता है कि अगर जो है हम काजू बादाम नहीं खा सकते हैं तो हम उनकी जगह मूंगफली भी खा सकते हैं। कि जो न्यूट्रिशन अपना काजू में होते हैं लगभग वही न्यूट्रिशन हमारा पर मूंगफली में मिल जाते हैं। तो अपना देखा जाए हमें अपना क्या है कि अपना बजट के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या है, अपना बजट के हिसाब से अपना जो बनता है खाने का हमें खाना चाहिए, समय के हिसाब से खाना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से खाना खाना चाहिए। तो इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। और ये चीज़ें क्या होती है कि जो व्यक्ति अपने आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, तो उन्हें जितनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हम अपना देखा जाए कुछ गरीब इंसान होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, तो हमें भी अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यह है कि पैसे नहीं है, लेकिन हम उन कम पैसों में भी हम क्या खरीद सकते हैं, क्या खा सकते हैं, तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। हम भले महंगे फल ना खाएं, लेकिन अपना देखा जाए सस्ते फलों में भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं। तो हम भले महंगे फल ना खा के अगर सस्ते मौसमी जो फल होते हैं अगर उनको भी खाते हैं तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यानी कि डिपेंड करता है व्यक्ति खाता पीता कैसे क्या है, उससे अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आय का स्तर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। एक धनी व्यक्ति बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए जाने की क्षमता रखता है और गरीब के लिए यह संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कि जो व्यक्ति पैसे वाला है अगर उसे जो है जुकाम भी होता है तो भी वो अपना क्या है डॉक्टर पास पहुँच जाता है या डॉक्टर उसके पास आ जाता है इलाज के लिए। लेकिन जो अपना हमारा गरीब व्यक्ति होता है तो गरीब व्यक्ति क्या है कि अपना काफ़ी समस्या बढ़ जाने के बाद भी क्या डॉक्टर पास नहीं जा पाता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो ये भी थोड़ा हमारे स्वास्थ्य को लेके एक ज़रूरी बात बनती है। और एक हमारा बनता है शिक्षा बनती है। शिक्षा हमें स्वच्छता और अनुकूल वातावरण, बेहतर जीवन शैली, अच्छे खान पान के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व को समझाने में मदद करती है। तो यहाँ देखा शिक्षा
का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अपना स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सतर्क रहता है, स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करता है। उसे पता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान मुझे खुद ही रखना है। तो दोस्तों यहाँ देखा है मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी है। आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन आंसर को काफ़ी अच्छे से समझना है। आप चाहे तो एक रजिस्टर ले सकते हैं और रजिस्टर में जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो उनको आप जो है लिख भी सकते हैं और लिख के उनको अपने नोट्स बना के तैयारी भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपको क्या होगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो लिखा हुआ होता है अपने हाथ से खुद से जो लिखा हुआ होता है वो ज़्यादा याद रहता है और ज़्यादा जल्दी से याद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।